वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एजुकेशन पर। सीटेट मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 7, ये क्वेश्चन आपके सामने है। कुल टोटल इस बार 16 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। आप इसे यहाँ पर क्वेश्चंस को देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से या फेसबुक ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से। आप इस की पीडीएफ को डेली जो अपडेट होता है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। सीटेट मैथ प्रैक्टिस सेट्स नंबर 7 लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको सभी को पता है कि मैं डेली अपडेट करता हूं सीटेट प्रैक्टिस सेट को और आपके प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूं। व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से ये आप तक पहुंच रहा है और आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सीटेट में मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30 का जो एक टारगेट आपने बनाया हुआ है उसी को बनाए रखें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको 30 आउट ऑफ 30 हासिल हो सके। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। पहला क्वेश्चन है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं। ठीक, ऑप्शन है ABCD, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, सी है वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक, और चौथा यानी कि डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन का आंसर है वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक। दोनों ही प्रकार के गणित के जो नियम हैं वो और निष्कर्ष हैं वो वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 35,829 एक संख्या दी हुई है। 35,829 में पूछा है कि सन्निकट हजारवा मान कौन सा होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सन्निकट मान क्या होता है। नियर वंस, सन्निकट। कई बार लैंग्वेज भी कुछ इस प्रकार की यूज कर देते हैं क्वेश्चंस देने वाले कि थोड़ा समझना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है उसमें, लेकिन कोई बात नहीं। अब आपके पास ये वर्ड आ चुका है। तो सन्निकट क्या होता है? सन्निकट होता है नियर, यानी कि पास का। जो पास का है, तो आपसे पूछा गया, जैसे आपसे पूछा गया हजारवा, तो आप हमें पता है 1000 में 3 जीरो होती है, तो हमें हजारवा लेना है। तो 3 जीरो वाले जो क्वेश्चन है, 3 जीरो तक की जो संख्याएं हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, जैसे हमको दिया हुआ 35,829, तो हमने देखा है 1 2 3, हमने इन 3 जीरो को देख लिया है। ये 3 अंकों की जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं इनको हमने देख लिया है और देख करके जो अनुमान लगाया है वो कुछ इस तरह से लगाया कि ये संख्या 500 या 500 से ज्यादा हो, यानी कि 500 से लेकर के और 9999 तक हो, 999 तक हो, तो ये जो संख्या आपको लेगी ये इसकी वजह से यहां पर एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यदि ये 500 से कम होगी तो प्लस नहीं होगा। यानी कि यदि संख्या आप देखें 35,829 है और यहाँ पर देखिए आप 8 आ रहा है, तो यहाँ पर ये एक प्लस कर देगा, यानी आपकी जो सन्निकट मान होगा हजारवे का वो होगा 36,000, यानी कि ये संख्या 36,000 के आसपास है। और यदि ये संख्या यहाँ पर आप देखें कि 35,429 होती, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो तीसरी संख्या, क्योंकि हजार में 3 होते हैं इसलिए हम 1 2 3 तक ही देखेंगे। तो ये जो 4 है ये संख्या 5 से कम आ रही है, तो यहाँ पर ये 35 का 35 ही ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो ये संख्या 35,000 के करीब मानी जाएगी, उसके नियर मानी जाएगी। तो ये इस तरह से होता है। तो इसका आंसर है हमारा 36,000। क्वेश्चन नंबर 3,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? अब देखिए आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। आप देखेंगे इनको किस तरह से सॉल्व करना होता है। 2 + 2 + 2 की पावर का यानी कि स्क्वायर दिया हुआ है, एक आपको डायरेक्टली 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, और एक सी आपको 2 × 2 × 2 करके और इसको स्क्वायर दिया हुआ है, और एक आपको दी हुई है 2 × 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इन संख्याओं को आप जरा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये संख्याएं सभी प्लस में, तो 2 और 2 4 तो 6 हो गया, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। सोल्व करते चलेंगे। अब पता लगाना है कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें पूछा गया सबसे छोटी संख्या कौन सी है। चेक करते हैं। ये आपको सीधा सीधा 4 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 × 16। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 8 का स्क्वायर लेना है, 8 का स्क्वायर हो गया 64 हो जाता है। ठीक है। अब ये देखिए 2 दूनी 4, 4 का भी स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि पहले तो 4 का स्क्वायर ही होना है, यानी कि 16 होना है, फिर उसका स्क्वायर होना है, 16 का हो गया 256। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो 256 होगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 16 है। यानी कि हमारे पास जो सबसे छोटी संख्या है वो है 4 का स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 4 का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की तिहाई है। यदि आयत की चौड़ाई को दुगना कर दिया जाए तो परिमाप 36 हो जाता है। प्रारंभिक आयत जो पिछला वाला पूछा गया था आयत, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की तिहाई है। एक आयत दिया हुआ है, कहता है इसकी जो चौड़ाई है ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो जाती है, तो वो इसकी तिहाई है। आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब जिसकी चौड़ाई है वो लंबाई की तिहाई है, तो लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी भी होगी। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि यदि ये b है तो ये 3b होगी, ये बन जाता है। अब आगे कहता है कि यदि चौड़ाई को दुगना कर दिया जाए तो ठीक है, एक और आयत बन जाता है जिसमें आपकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी, और ये कितनी है, ये 3b ही है। तो कहता है इसका परिमाप हो जाएगा 40। परिमाप का फार्मूला आपको पता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, फार्मूला होता है ना l + b, 2l + b का डबल हो जाता है, बराबर कितना है, 40 हो जाता है। तो 3 और 2 5 हो गया, और 5 2 10, 10b = 40 और b = 40/10 यानी कि 4। तो ब्रीथ कितनी हो जाती है, यहाँ पर 4 हो जाती है, और 3 गुनी है, ये कितनी हो जाएगी, 12। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली शर्त थी याद है ना, कि जो चौड़ाई थी वो लंबाई की तिहाई थी। तो देखिए लंबाई कितनी आई है, 12, 12 का तिहाई कितना होता है, 4। तो उसने पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 12 चौक 48 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को कर लेना चाहिए। बहुत ही इजी होता है। देखिए यदि आप हमारे प्रैक्टिस सेट को लगातार सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। मैथ्स के बिल्कुल आप मास्टर बन जाएंगे, मैथ को पेडागोजी में भी और आपके मैथ के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में से भी यू विल गेट 30 आउट ऑफ 30। आपको 30 में से 30 अंक मिलने ही वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्योंकि जितने भी तरह के क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं उतने ही तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करने के लिए बार बार दिए हैं। आप जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है। तो देखिए 5478 को 8 से भाग करना है। 5478 को जो भाग करेंगे 8 से, तो प्राप्त शेषफल यानी कि जो रिमाइंडर आने वाला है, और 5984 को आपको भाग करना है 5 से, तो आपका जो रिमाइंडर आने वाला है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहां पर देखिए उसने ये नहीं पूछा है कि पहले कौन सी संख्या लेनी है और बाद में कौन सी लेनी है, क्योंकि डिफरेंस पूछा है।
दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल डिफरेंस लेना है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि 8 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका शेषफल आपको पता चल जाएगा। 8 48 आ गया, 6 7 8 8 64 और 8 चौक 32। शेषफल आपका यहाँ बच रहा है 6, और 5 से आप इसे भाग करेंगे तो 4 ही शेषफल बचना है। चाहे तो आप इसको करके देख लीजिए। 5 एकम 5 9, 5 एकम 5 4 8 5 3 45 3 4 और 5 30। यहां पर कितना शेष बच रहा है, 4 बचा है। तो शेषफलों के डिफरेंस उसने पूछे, तो 6 - 4 बराबर 2। आपका आंसर होगा यहां पर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। देखिए सूत्र और नियम सहायता जो लेते हैं उसको दिखाना होता है, तो उसको बोलते हैं। पहला ऑप्शन है देखिए संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, सी आगमन विधि और डी है निगमन विधि। तो इसका सही जो ऑप्शन है, आंसर है वो है निगमन विधि के अंतर्गत हम इस प्रकार के प्राय सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। देखिए प्रैक्टिस से, अभ्यास करते करते ही मनुष्य महान बन जाता है। तो आप भी लोग भी यदि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बन जाएंगे। 3 और 1/3, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, 3 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या का आधा है। तो 3 समकोण, सबसे पहले तो आप देख लीजिए 3 समकोण, समकोण कितने होते हैं 90। अब तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो ही गया होगा कि जो समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 3 27 यानी कि 270 डिग्री यहाँ पर हो गया। और पूछा है और कहा है 1/3 समकोण, तो 1/3 समकोण भी ले लेते हैं साथ में। 1/3 समकोण लिया तो कितना हो गया 30 हमारे पास ये हो जाता है। तो हमारा टोटल हो गया है ये 300। और कह रहा है कि इनका आधा कितना है, तो भैया इसका आधा कितना होगा, आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 150, 150। आपका आंसर होगा 150। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सुबह 6:14 से लेकर के 8:02 रात्रि तक का जो समय है उसमें घंटे और मिनट के बीच का जो फासला है, आपसे पूछेगा समय कितना, कितने घंटे कितने मिनट होगा। तो आपको पता ही है जब हम दिन की बात करते हैं तो 24 आवर्स की ही वॉच होनी चाहिए। तो ये जो रात्रि के 8:02 है, शाम के जो इवनिंग के जो 8:02 है, इसमें आप 12 ऐड कर लीजिए। इसमें 12 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो 20:02 में से आपको कितना घटाना है, 6:14 घटाना है। देखिए घंटा मिनट के सवाल जो है ये आपने बचपन में सीखे होंगे जरूर करके। तो अभी आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर लेस करते हैं। देखिए ये घंटा है, ये मिनट है। एक घंटे में जो मिनट होते हैं 60 होते हैं। जब हम कैरी करते हैं यानी कि हासिल लेते हैं तो 10 का हासिल ले लेते हैं, सिंपल सवाल जो होते हैं, नॉर्मली जो घटा जोड़ के सवाल होते हैं। लेकिन जब घंटा मिनट की बात करते हैं तो बड़ी इकाई से जब छोटी इकाई में कैरी किया जाता है तो वहां पर उतना ही आता है जितना इस बड़ी के पास होता है। ये हम घंटे की बात कर रहे हैं तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर 60 का कैरी आएगा। तो यहाँ देखिए 12 में से 4 गए 8 हो गया, यहाँ पर 60 थे तो 60 में से आपको यहाँ पर कितने बच्चे 5 62 हुए थे ना, तो आपने यहाँ ले लिया। तो यहाँ पर बच्चा आपके 5 में से 1 गया 4, 48 मिनट हो गया। और यहाँ पर आपके बचे हैं कितने 19 घंटे में से 6 घंटे आप घटाएंगे कितना बचेगा 13 घंटे। तो इसका आंसर होगा 13 घंटे 48 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम धीरे धीरे आपको सीटेट की फुल प्रिपरेशन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए मैथ से शुरू किया था, प्रैक्टिस नंबर 7 तक हम लोग पहुंच गए।
अब हम लोग धीरे धीरे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको हम सोल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाई रहे हैं। और इसके साथ साथ अब हम लैंग्वेज टीचिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो लैंग्वेज टीचिंग का भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा, जिसमें आपको पेडागोजी और किस तरह से जो गद्यांश है पद्यांश है उसको भी सोल्व करते हैं। देखिए, ये ना सोचें कि अरे ये तो हिंदी लैंग्वेज है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब एग्जाम में देकर के आते हैं और रिजल्ट आता है, आंसर की मिलाते हैं, तो आप लोग सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अरे लैंग्वेज में हम तो हमारे कुल 15 से 18 मार्क्स ही बैठ रहे हैं, 30 होने थे। क्योंकि आप लोग इसे इजी समझ लेते हैं। मातृभाषा है, बेशक आपकी बहुत अच्छी बात है, बहुत ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब पेडागोजी की बात आती है, शिक्षण शास्त्र की बात आती है, यू आर गोइंग टू बी टीचर, आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि अध्यापक किस तरह से व्यवहार करेगा, कक्षा में उसकी अभिवृत्ति क्या होगी, किस प्रकार से वो टीचिंग कराएगा, किस तरह से वो पढ़ाएगा। तो ये बातें सब पेडागोजी के अंतर्गत आपको पता है सब आती हैं। तो इनका भी मैं आपको लगातार वीडियो भी दूंगा और लगातार इनकी प्रैक्टिस सेट्स भी दूंगा। तो वो सब आप लोग सॉल्व करने वाले हैं। धीरे धीरे आपको परफेक्ट बिल्कुल एग्जाम में सीटेट में 120 प्लस ही आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, एक घनाकार डिब्बा जिसकी आंतरिक माप आधा मीटर, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहां उसने आधा मीटर ले दिया, तो हम तुरंत यहां पर इसको 50 सेंटीमीटर करने वाले हैं। और देखिए दिया 25 सेंटीमीटर, उसने पहले से ही इसकी माप हमको 25 सेंटीमीटर दे दी है। लंबाई चौड़ाई होगी, ऊंचाई भी बोलिए 0.24 मीटर, यानी कि भी केवल 24 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो वैसे भी 100 सेंटीमीटर ही होते हैं। 4 की जो उनका माप होगा 3 गुणा 5 गुणा 4 सेंटीमीटर की माप की छोटी छोटी साबुन होंगी। कितनी साबुन है उसके अंतर्गत आ जाएंगी। ये क्वेश्चन पहले भी आपको आ चुका, अब तो ये आपको बच्चों का खेल लगता होगा, क्योंकि बड़ी में जैसे छोटी को बनाते हैं या छोटी संख्या जो छोटे आइटम्स होते हैं उनको बड़े में रखते हैं, कार्टून में रख देते हैं, तो बड़े को छोटे से डिवाइड कर देते हैं, संख्या अपने आप आ जाती है। आप इसको तुरंत आप डिवाइड करेंगे, देखिए कितने उसकी माप है 3 5 4 की है, तुरंत आप इसको कर देंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, इजिली काट सकते हैं। 4 सिंह 24 हो गया, तो 3 दूनी 6, यहाँ भी कट जाता है। 5 पंजे 25 के कट गया, तो 5 पंजे 25 सिक्का 150, सॉरी दूनी 5 पंजे 25, 250 दूनी 500, तो 500 साबुन यहाँ पर उसकी उस बड़े कार्टून में, बड़े डब्बे में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 15 इकाई 25 दहाई, इकाई प्लस 25 दहाई प्लस 85 सैकड़ा, इजीली आसानी से हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये वाले 15 इकाई है, तो इकाई तो 1 की होती है, तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। 25 दहाई है, दहाई कितने की होती है 10 की होती है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 85 सैकड़ा, सैकड़ा कितने का होता है 100 का होता है, तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, टोटल किया तो कितना आएगा आपका, जी हाँ 8765 आ जाएगा। इजीली हो जाते हैं, बहुत ही आसान होता है। अब तो आपको भी 6 सेट प्रैक्टिस सेट आप लोग कर चुके हैं, तो आसान लग रहा होगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, पांच घंटे और 15 मिनट में सेकेंड्स हैं। 5 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 सेकेंड्स पूछा है, और छोटी गाई जाइए, 1 घंटे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। कितना हो गया 5 30 का 18,000 सेकेंड्स तो ये हो जाती हैं। और 15 मिनट में तो मिनट गुणा और सेकेंड, 15 छिक्का 90, 900 ये हो गया, तो आपकी होगी 18,900 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, आज आपके लिए 16 क्वेश्चंस है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। 36, 44, 54 और 60 का सबसे छोटा सार गुणा। देखिए, जब भी सबसे छोटी की बात आती है
आप समझ जाइए, छोटा है तो एलसीएम, बड़ा है तो एचसीएफ। इसका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लीजिए। आप लोग जो मेथड यूज करते हैं उसी को ही हम भी करेंगे। और काट सकते हैं 2 से, 3 से, 2 से काट सकते हैं। अब तो नहीं कटेगा ना, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तिया 90, दूनी 180 या 540। उसने कहा है डिवाइड कर दीजिए 60 से। ठीक है जी, कर देते हैं। 0 से 0 काट देते हैं, 6 ने 4। आंसर आया ना। इजीली हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, एक ही माप की 23 बोतल में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भर दिया गया। दूध है हमारे पास 51 लीटर और 750 मिलीलीटर, ये इतना आपके पास है। कहता है ये 23 बोतलों में भरा गया है। ठीक है, एक बोतल में कितना आएगा, तो आप इसे 23 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा 16 बोतलों में कितना आएगा, तो 16 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा। ऑप्शन है 30 लीटर, 36 लीटर, 37.5 लीटर और 42 लीटर। तो इसको डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड कर लेते हैं। पहले 23 से इसे भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 51.750 को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं 23 से। 23 दूनी 46, 5 दशमलव यहाँ लग गया, 7 23 दूनी 46, 11 5 23 पंजे 115, 45 0, तो ये 0 यहाँ आएगा। तो मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 250 इंटू 16 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा, 16 दूनी 32 और 4 36, 36 लीटर टोटल 16 बोतलों में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है। दो बसें एक ही दिशा में 70 की स्पीड से और 56 यानी 56 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है। देखिए, एक की स्पीड 70 है, एक की स्पीड 56 है। तो 3.5 घंटे के बाद उनकी दूरी क्या होगी। देखिए, वो दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं या विपरीत दिशा में जा रही हैं। आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन यदि इस तरह का आता है, यदि वो एक ही दिशा में चल रही हैं तो 1 घंटे के बाद जो उनकी दूरी होगी वो उनकी चाल का डिफरेंस होगी। यानी कि 70 माइनस 56 1 घंटे में, क्योंकि जब बराबर की स्पीड है तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर चलेगी और ये 1 घंटे में 56 किलोमीटर चलने वाली है। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 14 किलोमीटर। कितने घंटे में, 1 घंटे में। उसको 3.5 घंटे में कितना डिफरेंस होगा, तो 3.5 घंटे में पहले आप 3 घंटे का निकाल लीजिए, 14 तिया 42 घंटे तो ये हो गया, सॉरी 42 किलोमीटर तो डिफरेंस ये हो गया। और आधे घंटे में 14 का हाफ कर दीजिए, 7 हो जाएगा, तो 7 का ये हो गया। तो टोटल मिलाकर के ये 49 यानी कि 49 किलोमीटर का उनके बीच में डिफरेंस होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको विपरीत दिशा में भी आ सकता है कि दोनों ही जो है वो विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो विपरीत दिशा में जब चलती हैं तो इनकी चालों को यहाँ पर जैसे हमने माइनस किया, तो इसको माइनस करने की जगह आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ेगा तो फिर मल्टीप्लाई इस तरह से करना होगा, यानी कि 3.5 से आप उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 49 माइनस करके आया है, जब जोड़ देंगे तो कुछ और आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। देखिए, उनमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि ये ऑप्शन है ABCD, तो ये सबके विचारों का आदर करते हैं। निष्कर्ष ये तर्क पर आधारित होते हैं, ये परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, या इन तीनों में से आपको कोई भी नजर नहीं आता। देखिए, जो ऑप्शन है बी, क्योंकि जो गणितीय निष्कर्ष होते हैं वो तर्क पर आधारित होते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई शक की गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तर्क पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रेखागणित हेतु सर्वाधिक प्रमुख विधि है, निगमन विधि, आगमन विधि, खोज विधि या व्याख्यान विधि। तो इसके लिए सबसे अधिक सर्वाधिक प्रभावशाली विधि वह है निगमन विधि। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का आपको सॉल्यूशन दिया है।
किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बात आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रही हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ दिया हुआ है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सीटेट में 120 प्लस की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे चैनल पर आपको पेडागोजी, सीटेट की भाषा शिक्षण, इंग्लिश एंड हिंदी पेडागोजी किस तरह से आपको सोल्व करनी है वो ट्रिक, वो भी और पर्यावरण अध्ययन में किस तरह से आपको नोट्स का यूज़ करना है, वो सब बातें आपको बताई जाने वाली हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिस सेट हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।